सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 8 जिसका नाम है चूहो म्याऊ सो रही है। चूहा आपको पता है सभी के घर में होते है ना। क्या आपके घर में है चूहे? ओके, तो यहाँ पर कविता का जो शीर्षक है उसका नाम है चूहो म्याऊ सो रही है। म्याऊ का मतलब क्या होता है? बिल्ली। म्याऊ का मतलब क्या होता है? बिल्ली। अब ये जो बिल्ली है ये चूहों को खाती है या चूहे बिल्ली को खाते हैं? बिल्ली चूहे को खाती है। तो आइए देखते हैं इस कविता में चूहे और बिल्ली के बारे में क्या कहा गया है। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे। मतलब कौन है यहाँ पर? घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे। देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से। घर घर सो रही घर घर हो रही है चूहो म्याऊ सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले। उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चटकर जाओ। आज हमारा दूध दही है चूहो म्याऊ सो रही है। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो नीचे उतरो चीजें कुतरो। आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही। आज मची है चूहा शाही डर कुछ भी चूहों को नहीं है चूहो म्याऊ सो रही है। मतलब यहाँ पर जो बिल्ली है जो म्याऊ है वो घर के पीछे छत के नीचे और पाँव पसार कर आराम से सोई हुई है। और देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से। मतलब ये जो मौसी है जिसे हम म्याऊ कहते हैं, जो मौसी करके कही जाती है, यह बिल्ली सांस लेकर आराम से गहरी नींद में सोई हुई है। इसको किसी के भी आने की बिल्कुल भी खबर नहीं है। चूहे इतनी शैतानी करते हैं फिर भी ये जो बिल्ली है ये गहरी नींद में सोई हुई है। घर घर हो रही है चूहो म्याऊ सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले। अब यहाँ पर बिल्ली तो सोई हुई है पर रसोई का दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, तो सहजता से चूहे जो है वो अंदर घुस चुके हैं। और जो किचन में मतलब रसोई घर में जो पतीले भरे हुए हैं वो किससे भरे हुए हैं बच्चों? चने से भरे हुए हैं। आपको यहाँ पर चित्र में भी नजर आ रहा है। देखो ये जो पतीले हैं मतलब जो बर्तन है वो चने से भरा हुआ है और उस पर चूहों ने क्या किया है? रात जमाकर बैठे हुए हैं। उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चटकर जाओ। मतलब यहाँ पर चूहों ने जो पतीले में देखा है जिसमें चने हैं उस पतीले को पूरा उल्टा कर दिया है और पूरे चने झटपट उन्होंने चट कर लिए हैं। मतलब कि पूरे चने खा लिए हैं। अब यहाँ पर आगे क्या कर रहे हैं चूहे? तो आज हमारा दूध दही है चूहो म्याऊ सो रही है। मतलब आज हमारी शान है। आज हमें कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है। आज हमारे मन का खाना हमें पेट भर खाने को मिलेगा और हमें बड़ी मस्ती करने को मिलने वाला है। क्योंकि चूहे क्या करते हैं बच्चों? एक जगह से दूसरे जगह पर उछल कूद करते रहते हैं। रसोई के प्लेटफॉर्म पर जाकर चढ़ेंगे, कभी बर्तनों पर जाकर उछल कूद करेंगे, कभी किसी मटके पर जाकर उछल कूद करेंगे। तो इस तरीके से आज उनका दिन है। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो नीचे उतरो चीजें कुतरो। ये जो चूहे हैं ये क्या करते हैं? सारी चीजों को कुतर कर रख देते हैं। कभी कभी तो जिस जगह हमारे कपड़े रखे होते हैं उन कपड़ों को भी ये चूहे कुतर कर सारे कपड़े खराब करके रख देते हैं। आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही। ये चूहे जो है पूरे घर को तबाह करके रख देते हैं। इन्हें जो चाहे ये अपना काम करके इधर से उधर भाग जाते हैं। आज मची है चूहा शाही डर कुछ भी चूहों को नहीं है चूहो म्याऊ सो रही है। बिल्ली जो है वो तो घर के बाहर सोई है, तो आज क्या है घर में?
चूहाशाही है, मतलब घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ चूहे ही चूहे हैं और आज पूरे घर में सिर्फ उनका ही राज है। और इन चूहों को बिल्कुल भी किसी का डर नहीं है, क्योंकि उनको मारने वाला ही नहीं है, है ना। अब इन चूहों को कौन खाती है? बिल्ली खाती है, म्याऊ खाती है, पर वो बिल्ली तो घर में है ही नहीं, और वो तो घर के पीछे इतनी गहरी नींद में सोई है कि ये चूहे घर के अंदर, रसोई के अंदर इतने उछल कूद कर रहे हैं, फिर भी उस बिल्ली को खबर नहीं है। तो इस तरीके से पूरे घर में सिर्फ इन चूहों का राज है। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है किस तरीके से इन चूहों ने पूरे रसोई में तबाही मचा दी है। तो ये चूहे हमारे घर में रहना आपको पसंद है बच्चों? चूहे क्या आपके फ्रेंड है जो आप आपके घर में उन्हें रखोगे? नहीं। अगर ये चूहे हमारे घर पे रहेंगे तो हमारे घर को भी तबाह करके रख देते हैं। तो अगर हम हमारे घर में चूहों रहने के कारण अगर हमारे घर में हम बिल्ली को रखते हैं तो बिल्ली क्या करती है? चूहों को झट से खा जाती है, जिसके कारण चूहे हमारे घर के अंदर आने से डरते हैं, बिल्ली से घबराते हैं, जिसके कारण वे हमारे घर नहीं आते हैं। तो हमारे घर में बिल्ली का रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि चूहों को बिल्ली से बड़ा डर लगता है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं हम। यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के जो प्राणी है वो और कुछ चीजें नजर आ रही है। यहाँ पर देखो, घर के पीछे छत के नीचे, यहाँ पर हमें सिर्फ पढ़ना है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये जो पंक्तियां है ये पढ़ रही हूँ। घर के पीछे छत के नीचे भरे पतीले चने रसीले। ये जो पतीला है ये पूरा चनों से भरा हुआ है। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, मतलब कि यहाँ पर ये जो बिल्ली है इसकी मूछें होती है, आपको पता है इसकी मूछें होती है, और इसकी पूछ भी है जो वह मूछ और पूछ सिकोड़ कर सोई हुई है। पाँव पसारे पूछ सवारे, पाँव पसार कर वह आराम से सोई हुई है। उल्टा मटका देकर झटका, यहाँ पर जो चूहे हैं उन्होंने इस मटके को पूरा उल्टा करके रख दिया है। नीचे उतरो चीजें कुतरो, यहाँ पर चूहे जो है वो सारी चीजें कुतर कर रख देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम। यहाँ पर कहा गया है चलो चूहा बनाए। आपको नंबर से, मतलब हिंदी जो अंक होते हैं या अंग्रेजी अंक होते हैं उनसे आपको चूहा बनाना आता है? तो चलिए हम यहाँ पर सीखते हैं कि 3 ये जो अंक है इससे चूहा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 3 यह अंक लिखा हुआ है, हमें सबसे पहले 3 यह अंक लिखना है। उसके बाद इस 3 को आगे क्या करना है? मूछ कान बनाओ। देखो यहाँ पर कैसे बनाया हुआ है, ये 3 है और यहाँ पर क्या बनाया हो, ये कान है। देखो ये कान है और इसको थोड़ा सा आगे लेकर इसकी पूंछ बनाई हुई है। उसके बाद आंखें और पैर बनाओ। अब धीरे से यहाँ से हमको क्या करना है? पैर बनाना है और यहाँ पर आंख बनाना है। उसके बाद पूंछ बनाओ। अब पैर तो बना लिया हमने और पीछे से हमें क्या बनानी है? पूंछ बनानी है। इस तरीके से 3 इस अंक से यहाँ पर चूहा कैसे बनाना है वह यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों आप भी अपने हिंदी के कॉपी में एक बार 3 अंक बनाकर चूहा बनाने के लिए प्रयास कीजिए। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर यह कविता का अध्ययन किया है और इसी तरीके से कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।